शब्दाक्षर पेज से लाइव शेयर करना था और कर दिया। आप लाइए शब्दाक्षर केंद्रीय पेज खोलिए, उसमें ये हमारे में कहाँ खुल जाएगा, हम जुड़े हैं फेसबुक पे अगर कर देंगे शब्दाक्षर पेज पर। हो गया लाइव, हो गया लाइव नहीं हो गया और ये मेरे तरह से दिखा देगा। हाँ आगे आ गए, अभी में आ गए। अब आ गए एक बार वो तो पूरा बहुत बढ़िया। गुरु के पांव लगे सो उतरे नौपाल। गुरु ही माता, गुरु पिता, गुरु ही प्रभु के समान। शब्दाक्षर केंद्रीय पेज एक बार जोरदार करते सभी से केंद्रीय हिंदी में है, उसमें करते हैं। और हमारे बीच बुंदेली में दीदी ने बहुत ही अच्छी रचना पढ़ी। एक और में बुंदेली की रचना के लिए हमारे बीच और शब्दाक्षर संस्था द्वारा मध्य प्रदेश शब्दाक्षर मध्य प्रदेश संस्था द्वारा आज जबलपुर में बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ है निराश्रित वृद्धाश्रम में, जो कि यहाँ मेडिकल कॉलेज के पास है जबलपुर मध्य प्रदेश में। जो शब्दाक्षर के केंद्रीय पेज से लाइव चल रहा है, ये शब्दाक्षर मध्य प्रदेश का आयोजन आप देख सकते हैं। ये दीदी हैं जो काव्य पाठ कर रही हैं। इधर शब्दाक्षर के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजीव खरे जी मंचासीन हैं। उनके बगल में युवा कवि जो आज का संचालन कर रहे हैं अजय मिश्रा जय जी हैं। और इधर राकेश राठौर जी हैं वरिष्ठ कवि और शब्दाक्षर जबलपुर के जिला अध्यक्ष। श्रद्धेय राजसागरी जी वरिष्ठ कवि जिनकी कविताएं तमाम किताबों के पाठ्यक्रम में हैं BA MA के। आदरणीय मिश्रा जी, सरोज मिश्रा जी जो कि आज के मुख्य अतिथि हैं। दीपक तिवारी दीपक जी, संस्कार ध्वनि के बहुत अच्छे संचालक और कवि वंदना सोनी विनम्र दीदी, देश की बड़ी कवित्री छाया नरगिस जी बुंदेली की बहुत अच्छी कवित्री जिनका काव्य पाठ अभी हमने सुना। तो शब्दाक्षर के इस आयोजन में आपका स्वागत है। आप सुनते रहिए, देखते रहिए और शेयर करते रहिए। मैं हूं प्रशांत मिश्रा, डॉक्टर प्रशांत मिश्रा। मोहब्बत का डॉक्टर बोलते हैं मुझे, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, परंतु अभी मध्य प्रदेश का निवासी। बहुत बढ़िया दीदी, वाह। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष राजीव खरे जी। माता पिता से भी गुरु पद ऊंचो रहे। वाह दीदी, बुंदेली रचना। और एक गीत गांव की रीत रिवाजों के ऊपर से आओ दीदी। इधर शक्ति दीर्घा में तमाम इस वृद्धाश्रम के वृद्धजन जो बहुत तल्लीनता से बहुत आनंदित होकर सुन रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी मेरा काव्य पाठ हुआ, हालांकि वो लाइव नहीं हो पाया था कुछ कारणवश। गैया बंदी गुसारे में बछिया को देख रहा है। गरे बनी बैलों की घंटी मोहक गीत सुनावे। उठो रे भाई चलो पनिया को गुइया। शहरों से भरो मोरो गाँव मोरी दुनिया। दो दो घरे बेहरे सिर पे छन्नक मनिया लावे। हमारे सब जानती हुई उनने पैरों को जमाना उनका खुद देखो है कि 80 हाथ की लेट लेके पानी भरवे कुआं से जाती लेके आती। तो दो दो धरे बेहरो सिर पे छन्नक मनिया लावे। मीठे कुआं से होते गुन
दूसरा बारा खेप लगावे आहा लम्बो घूंघटा लाज कुमारे मोह कोई देख न पावे कमर में कटोरा मजा आ रहा है दादी। बोहता हाथ सजावे रोनक झुनक बाज रही रोनक झुनक बाज रही पावन पैजनिया शहरों से ढलो मोरो गाँव मोरी वाह 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 दीदी वाह। डरो बनी गणवाते कुक नहीं पाओ जावे चौरई चेत चना की भाजी कुटना खोट के लावे चुनका चार चिरौंजी महुआ बीनत आवे चारों पूरा अकरी पूरा बोझो मूरत लावे झूर झूर झरबेरी झूर झूर झरबेरी जामन मुरया मिया शहरों से भलो वाह गाँव मोरी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शहरों से भलो मोरो गाँव मोरी दुनिया। और जो सावन को महीना तीज त्योहारों को महीना कहा जाता है वैसे तो चौमासा में कहते देव सैनी हो गई सोते हो आराम कर रहे सो रहे मानो तीज त्योहार के ऐसे जागृत हो जाते हैं पर अपने पारंपरिक के राखी तोरा तीजा तोरा कजरी सामन लावे राखी तोरा तीजा तोरा कजरी सामन लावे 16 सोरा की महालक्ष्मी हाथी पूजन जावे 9 दुर्गों के संग दिवाली में सब दिया जरावे खेले शील फाग में फगुआ भारी धूम मचावे बरिया तरह अकती की पूजे रे पुतरिया शहरों से ढलो मोरो गाँव मोरी कुनिया वाह। पग पे प्रेम प्रीत अनरीत नैया शहरों से भलो मोरो गाँव मोरी कुनिया शहरों से भलो मोरो गाँव मोरी गुइया। और इजाजत हो तो एक अच्छे भले तो करत खाते अच्छे भले तो करत खाते कभू न बहु से कछु काटते मनो लगे लोहरा लालच में जान फंसी मोरी सांसत में। शब्दाक्षर मध्य प्रदेश की जबलपुर इकाई द्वारा आयोजित यह कवि सम्मेलन। पूनम भय खावे करवे हो 100 मोहरों से मटका भरवे कर कर काम हो गए मरवे चुंगर चुंगर चबरा रहे खड़रा घर के पूरे बिक गए खपरा मोड़ा बहू न्यारे हो गए उनको रुपया प्यारे हो गए बोरा पड़ोसी सोई नहीं ढूंके तेरे से बोले ने ढूंके 6 महीना से ताप चढ़ी है पेट की छोटी आंख बढ़ी है शुगर को मीटर खट बढ़ रहो है मन भीतर भीतर कप रहो है मनो कहे तो कहे कौन से मूल तो डूबे होम लोन से 2 तारीख को किस्तें जावे पेंशन 10 तारीख तो आवे कभू अगर क्या हो मार्मिक जाए रचना। बीमारी तो कर्जा नहीं मिले उधारी कभू कभू या सो मन आवे कौन कुआं में जागर जावे मनो मनस्तन पाखे भैया खेओ पूरी जीवन नैया ऐसी मोरे कह गए सियाने बात जको ना कहूँ फुलाने गई बहुत अब रह गई थोड़ी राम नाम से जुड़िया जोरी बड़े भाग मानस तन पाओ राम नाम तो मुख से गाओ बेड़ा पार राम ही कर है राम नाम से पार उतर है राम नाम वाह 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 दीदी वाह बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार दीदी के लिए तालियां हो जाए। इतनी बढ़िया उन्होंने रचनाएं सुनाई और आपको बुंदेली हिंदी और उर्दू के राष्ट्र कवि श्री राज सागरी जी हमारे बीच विराजमान है जिनको लोग सुनने के लिए हजारों रुपए खर्च करके लाइन लगा के उनको सुनते हैं मगर ये आप लोगों का सौभाग्य है कि
कि मैंने आग्रह किया कि वृद्धाश्रम में हम लोग एक आयोजन कर रहे हैं, उन्होंने सहज ही अपनी स्वीकृति दी कि हाँ हम चलेंगे। तो आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग ये नहीं उनको सुन के ही जाना, बस कुछ ही लोग हमारे बीच उपस्थित हैं, फिर हम उनको सुनेंगे। तो मैं इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए जबलपुर संस्कारधारी के सुनामधन युवा रचनाकार श्री दीपक तिवारी जी हमारे बीच है, मैं उनसे आमंत्रित करता हूँ कि वह अपनी रचना हमारे बीच प्रस्तुत करें। जोरदार करतन ध्वनि से आमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई, अध्यक्षता कर रहे आदरणीय छात्र जी और हमारे मुख्य अतिथि महोदय और समस्त मातृशक्ति वृद्धजनों को नमन करते हुए, आज बड़ा ही पावन दिन गुरु पूर्णिमा का दिवस है और गुरु जी के लिए एक रचना सुनाऊं, उसके पहले चंद मुक्तक। स्वागत है भैया। अजय भैया दीपक तिवारी दीपक जी का काव्य पाठ सुने। शब्दाक्षर मध्य प्रदेश की जबलपुर इकाई द्वारा। जो सरगम से सुरीली तान वाले हैं, हाय 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 वाह। निकलती है जो सरगम से सुरीली तान वाले हैं, के वंशज मीर तुलसी और हम रस खाने वाले हैं। हमें जाति में धर्मों में न बांटो ऐ जहां वालों, हाय हाय वाह। हमें जाति में धर्मों में न बांटो ऐ जहां वालों, सनातन सभ्यता की हम अमिट पहचान। हाय हाय वाह। सनातन सभ्यता की हम अमिट पहचान वाले हैं। बहुत बढ़िया दीपक भैया वाह। अमिट पहचान वाले हैं। हमारे देश की माताओं ने जन्मा है शेरों को। आहा। हमारे देश की माताओं ने जन्मा है शेरों को। हमें ये गर्व है कि हम भी हिंदुस्तान वाले हैं। जिंदाबाद वाह। हम भी हिंदुस्तान वाले हैं। बहुत बढ़िया। श्री राम किंकर और ओशो भी पढ़े जिसमें, वाह। महर्षि राम किंकर और ओशो भी पढ़े जिसमें, जवाली की उसी भूमि के हम पहचान। वाह 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 वाह। उसी भूमि के हम पहचान वाले हैं। और अभी अजय भाई ने कुछ राजनीति पे भी अपनी पंक्तियां पढ़ी, मुझे याद आता है कल ही देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। आप सभी को मालूम है, महाराष्ट्र मुंबई की घटना है। 4 पंक्तियां देखें। हर रोज सियासत के अंदाज बदलते हैं। वाह। हर रोज सियासत के अंदाज बदलते हैं। कभी तख्त बदलते हैं, कभी ताज बदलते हैं। कभी तख्त बदलते हैं, कभी ताज बदलते हैं। ये दौर सियासत है, ईमान नहीं जिसका। ये दौर सियासत है, ईमान नहीं जिसका। अगर वक्त पड़े तो ये हम राज बदलते हैं। वाह भैया वाह। अगर वक्त पड़े तो ये हम राज बदलते हैं। हम राज बदलते हैं। और हमारी बहन वंदना जी ने 4 पंक्तियों की फरमाइश की है, उनके लिए स्वागत भैया। हवाओं के इशारों पर जहां लहराना पड़ता है, हवाओं के इशारे पर ज़बान लहराना पड़ता। हवाओं के इशारों पर जहां लहराना पड़ता है, हमें अक्सर बुलंदी को वहां ठुकराना पड़ता है। हमें बुलंदी
बहुत बढ़िया दीपक भैया। वहाँ ठुकराना पड़ता है। और शेर देखें, मैं बचता हूँ बहुत इस दीन तेरा, हाय हाय 9-18 से क्या बात है। मैं बचता हूँ बहुत 3-13-9-18 से क्या उपमा है। से मगर जब झूठ भारी हो तो फिर टकराना पड़ता है, मगर जब झूठ भारी हो तो तब टकराना पड़ता है। क्या बात है दीपक भैया, वाह। भारी हो तो फिर टकराना पड़ता है। और समय का ध्यान रखते हुए एक गुरु जी के लिए आज गुरु पूर्णिमा है और मैंने भी अपनी गुरु के लिए एक रचना लिखी है, वो आप सभी सुनेंगे। मेरे मन मंदिर को गुरुवर छूकर वृंदावन कर दो। मेरे मन मंदिर को गुरुवर छूकर वृंदावन कर दो। मैं वन की एक लकड़ी हूँ, तुम चाहो तो चंदन कर दो। हाय हाय, मैं वन की एक लकड़ी हूँ, चाहो तो चंदन कर दो। बहुत बढ़िया भैया, वाह। चंदन कर दो। इस दुनिया के जंगल में ये मन बंजारा भटक रहा। इस दुनिया के जंगल में ये मन बंजारा भटक रहा। कैसे मुक्ति पाए ये मन मोह माया में अटक रहा। जाने कैसी अगन है छूकर, जाने कैसी अगन है छूकर, शीतल अंतर मन कर हाय 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 हाय। मेरे मन मंदिर को गुरुवर छूकर वृंदावन कर दो। वेदों ने भी कहा है गुरु तो ईश्वर की ही छाया है। वेदों ने भी कहा है गुरु तो ईश्वर की ही छाया है। भव सागर से पार करा दे, ये ही गुरु की माया है, वाह। जो भी चाहे पढ़ ले मुझको, जो भी चाहे पढ़ ले मुझको, मन ऐसा दर्पण कर दो। हाय हाय, वाह। मेरे जो भी चाहे पढ़ ले मुझको, मन ऐसा दर्पण कर दो। मुझे वृंदावन कर दो, वाह। गुरु चरणों में अर्पित कर दी डोरी अपने जीवन की। गुरु चरणों में अर्पित कर दी डोरी अपने जीवन की। दिखे आप में ही परमेश्वर, इच्छा है अंतर मन की। आहा आहा, वाह। दिव्य रहे ये धाम किशनगढ़, दिव्य रहे ये धाम किशनगढ़। ऐसा एक हवन हाय हाय, ऐसा एक हवन कर दो। मेरे मन मंदिर में गुरुवर कर वृंदावन कर दो। उलझे थे हम मझधारों में, उलझे थे हम मझधारों में, मिली आपकी नैया है। जो भी दिया है ज्ञान आपने, वो ही मेरा खिवैया है। वाह भैया, वाह। अब चरणों की रज को देकर, अब चरणों की रज को देकर, सफल मेरा जीवन हाय 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 हाय। मैं वन की एक लकड़ी हूँ, तुम चाहो तो चंदन कर दो। मैं
बन की एक लकड़ी हूँ, तुम चाहो तो चंदन कर दो, चाहो तो चंदन। हमारे अजय भाई की फरमाइश है कि एक राम जी पर मैं अपनी 2-4 पंक्तियां आप तक पहुंचा दूं। कि थोड़ा बोलो, हाय हाय, अच्छा बोलो, जो बोलो सच्चाई में, थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, जो बोलो सच्चाई में, कृपा राम की होगी तुम पर, पहुंचोगे ऊंचाई में। थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, जो बोलो सच्चाई में। और पवन तनही लिखवाते हैं तुलसी से चौपाई में, पवन तनही लिखवाते हैं तुलसी से चौपाई में, तुलसी से चौपाई में। राम कृपा से उतराते हैं, राम कृपा से उतराते हैं, पत्थर भी गहराई में। हाय हाय, वाह। थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, जो बोलो सच्चाई। और अंत में शेर देखें कि बट इसके और भी शेर है, लेकिन समय का अभाव, एक शेर और सुना रहा हूँ कि हे बट की श्रद्धा भक्ति और निश्चलता का फल देखो, केवट की श्रद्धा भक्ति और निश्चलता का फल देखो, भक्ति और निश्चलता का फल देखो। तार दिया पुरखों को अपने, तार दिया पुरखों को अपने, गंगा की उतराई। हाय हाय, हाय हाय, वाह, बहुत बढ़िया। और एक शेर और तो मुझे भी सुन ले। थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, जो बोलो सच्चाई में। अपनी मुक्ति की रघुनंदन के हाथों से, राह चुनी अपनी मुक्ति की रघुनंदन के हाथों से। अद्भुत जीवन का दर्शन था, अद्भुत जीवन का दर्शन था, रावण की चतुराई में। आए हाय, वाह। थोड़ा बोलो, अच्छा बोलो, जो बोलो सच्चाई में, कृपा राम की होगी तुम पर, पहुंचोगे ऊंचाई में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया भैया। एक बार जोरदार बोलना चाहिए भैया के लिए। पूरा वातावरण राम ने भैया ने कर दिया और इतना अच्छा वातावरण बना दिया। अब मैं अगले कवि के रूप में हमारे शब्दाक्षर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने संपूर्ण देश में अपनी संस्था के माध्यम से ऐसे ही साहित्यिक अनुष्ठान करके लोगों में सामाजिक समरसता, विश्व बंधुता की भावनाओं को स्थापित करा रहे हैं, ऐसे संस्था के यशस्वी अध्यक्ष श्री राजीव खरे जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं भैया से आग्रह करूंगा कि भाई भी इस साहित्यिक अनुष्ठान में अपनी रचनात्मक आहुति प्रेषित करें। जोरदार कर्तव्य ध्वनि से हम उनका स्वागत करें। बहुत बढ़िया भैया, वाह। सर्वप्रथम शब्दाक्षर साहित्य, राष्ट्रीय शब्दाक्षर साहित्य संस्था की ओर से मैं आप समस्त मूर्धन्य कवि, शायर और कलाकारों को नमन करता हूँ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यद्यपि गुरु को हम बनाते हैं जब हम प्रज्ञ होते हैं, विज्ञ होते हैं, या कि हमें संसार का ज्ञान आता है, प्रथम गुरु के रूप में हमारी माँ और हमारे पिता युवा करते हैं। आज का विषय चूंकि निराशक ग्राम सम से था, मेरा मानना है तो मुझे उस विषय को छूना बहुत आवश्यक है।
मैं आपके समक्ष आपकी वेदना को पढ़ना चाहता हूँ। जैसी ये दिख रही है उतनी सरल नहीं, जैसी ये दिख रही है उतनी सरल नहीं, हर इम्तिहान में जिंदगी होती सफल नहीं। जैसी ये दिख रही है उतनी सरल नहीं, हर इम्तिहान में जिंदगी होती सफल नहीं। वाह। रोटी भी हो नसीब में, रोटी भी हो नसीब में तो मन है जार जार। वाह, रोटी भी हो नसीब में तो मन है जार जार। तो मन है जार जार। हिमखंड सी है जिंदगी इतनी तरल नहीं। वाह भैया, सी है जिंदगी बहुत बढ़िया, इतनी तरल नहीं। एक बात तो मैं आपकी हो जाता हूँ, आप सबने बहुत प्यार दिया होगा बच्चों को, बहुत प्यार दिया होगा रिश्तेदारों को, बहुत प्यार दिया होगा नाती पोतों को, लेकिन क्या होगा? दिल खोल प्यार बांटना नाहक चला गया, दिल खोल प्यार बांटना नाहक चला गया। लोगों के बीच घर में कागज लिखा गया। आहा। दिल खोल प्यार बांटना नाहक चला गया। लोगों के बीच घर में कागज लिखा गया। बैठक में घर की शान की तस्वीर टंग गई, बैठक में घर की शान की तस्वीर टंग गई। चेहरे जो बदले माँ का फिर साहस चला गया। हाय हाय, चेहरे जो बदले माँ का साहस चला गया, चेहरे जो बदले माँ का फिर साहस चला गया। सोने की थालियों में बैठे खाने वाले इन माताओं के दर्द को शायद समझ सके, मेरी ये बात सुने। गर्दिश में जिंदगी मिली कैसी थकी थकी, गर्दिश में जिंदगी मिली कैसी थकी थकी। किन रोटियां खाई थी कि ना शाम को बची। गर्दिश में जिंदगी मिली कैसी थकी थकी, किन रोटियां खाई थी ना फिर शाम को बची। दिन लौट आए स्वप्न से अब मन बदल गए। जब व्यक्ति खाने कमाने लगता है तब माता पिता के प्रति कर्तव्यों को भूलता है। दिन लौट आए स्वप्न से अब मन बदल गए। सोने की थाली सामने पर रोटियां नहीं, सोने की थाली सामने पर रोटियां नहीं। और एक कविता मैं सिर्फ उन लोगों को लिख रहा बोलता हूँ मन से जिन्होंने माताओं पर बहुत कविताएं लिखी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर उन्होंने कविताएं लिखी है तो ये माता कौन है, ये पिता कौन है, मैं इनके बारे में प्रश्न लगाता हूं। हर कवि को, हर कलमकार के लिए और इन माताओं के लिए मेरी कविता समर्पित है इनके चरणों में कि माँ पर गजल गीत तुम लिख रहे हो, माँ पर गजल गीत तुम लिख रहे हो। ये केवल है बातें या सच कह रहे हो। माँ पर गजल गीत तुम लिख रहे हो, ये केवल है बातें या सच कह रहे हो। सुख हो या दुख, सुख हो या दुख माँ के संग बांटते हो। सुख हो या दुख माँ के संग बांटते हो। ये चुप भी रहो कह के यूं डांटते हो, ये चुप भी रहो कह के यूं डांटते हो। अकेले में कमरे में आंसू बहाती, अकेले में कमरे में आंसू बहाती। अपने ही दीपक से जलती है बाती, अब अकेले में कमरे में आंसू बहाती। अपने ही दीपक से जलती है बाती। ममता को किस प्रीत से तौल कर तुम, ममता वह शब्द है जो केवल केवल इस पूरी विश्व में चराचर में केवल माँ के हृदय में होता है। वह भाव कभी न बन सकता है न कभी प्रकट हो सकता है। ममता शब्द केवल माँ के हृदय में होता है। तो किसी प्रेम को
बच्चों के प्रेम को, पत्नी के प्रेम को, प्रेमिका के प्रेम को ममता से नहीं तोड़ा जा सकता। ममता का कोई पर्यायवाची नहीं होता, ममता का दूसरा कोई शब्द नहीं बनता। तो ममता को किस प्रीत से तौल कर तुम ईश्वर है मागीत में लिख रहे हो। वहाँ पर गजल गीत तुम लिख रहे हो, ये केवल है बातें या सच कह रहे हो। अकेले में कमरे में आंसू बहाती, अपने ही दीपक से जलती है बाती। और बहुत ही मार्मिक गीत नहीं होता। प्रदेश अध्यक्ष राजीव खरे जी द्वारा मां पर कंबल मुलायम, कमरे में माँ के कंबल मुलायम, गीता हो चश्मा हो और रामायण, गीता और चश्मा हो और रामायण। सहारे को लाठी की बाहें तुम्हारी, आपने माँ को लाठी पकड़ा दी, कभी सहारा देकर ही उठाते हैं कि सहारे को लाठी की बाहें तुम्हारी, कभी उनकी गोदी थी दुनिया तुम्हारी। सहारे को लाठी की बाहें तुम्हारी, कभी उनकी गोदी थी दुनिया तुम्हारी। अपने लिए हो कभी उनकी गोदी भी दुनिया तुम्हारी, कि उनकी दवा के लिए जेब खाली, कि उनकी दवा के लिए जेब खाली, लिए जेब खाली। और हजारों के कुत्तों का तन हाय 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 हाय, क्या व्यंग्य भैया, सच है ये तो, बहुत मार्मिक। ये केवल है बातें या सच कह रहे हो। माँ पर गीत तुम लिख रहे, अच्छे बिछोने और नाती और पोते से सुंदर खिलौने। वाह। जो घर से बाहर निकल जाते हैं, शहरों में रहने लगते हैं, गरीब माँ घर में पड़ी होती है, वहाँ गंदगी होती है, बहू में कहा करती वहाँ मत जाओ, वहाँ गंदगी है। जिस रक्त से, जिस मज्जा से, जिस दूध से, जिस श्वास से लेकर के तुम्हारा सुहाग बना है, उस माँ का बेटा तुम्हारा सुहाग बना है, उस माँ के पास गंदगी है। तो माता के कमरे में अच्छे बिछौने, कि नाती और पोते से सुंदर खिलौने। माता को क्या चाहिए? उनका ब्याज उनके पास आ जाता है, खिलौना के रूप में नाती पोते। कि माँ के अच्छे खिलौने, कि उनके बहुत बढ़िया, ये भावुकता है, भावुकता है। अच्छे बिछोने, नाती और पोते से सुंदर खिलौने। ममता में जिसने है दुनिया लुटाई, तो उसको डरी है कि फटी है रजाई, कि उसको डरी है फटी है रजाई। तो ममता को किस प्रीत से तौल कर तुम ईश्वर है गीत में लिख रहे हो। मैं भावुकता में भूल गया, लेकिन अंतिम पद आपको देता हूँ कि आप लोग स्वागत, आप लोग संभल के रहे कि धरा पर जो आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। स्वागत है भैया, थैंक यू। बहुत बढ़िया। एक बार
हिंदुस्तान में एक बार। हाँ भैया बिल्कुल।